गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज बीपीएससी टीचर वाली जो परीक्षा होने वाली है उस पे आज मैथ्स फॉर बीपीएससी टीचर प्रिपरेशन का पार्ट 1 लेके आया हूँ। आज हम इस वीडियो में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो बिल्कुल छूट न पाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट को देने के बाद हम 11 क्वेश्चन को, इस पर आधारित क्वेश्चन को बताएंगे। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम करीब ही है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस समय को वेस्ट नहीं करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला दिया इसमें भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसी से संबंधित बातों का हम अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले कि तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं ये जानना होगा। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड हो। अगर कोई संख्या आप ले लेते हैं, मान लिया जाए 4 लेते हैं, तो इसका गुणनखंड कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होने का अर्थ ये है कि कम से कम कोई संख्या से 2 से अधिक संख्या से भाग लगे। तो इसमें देखते हैं 1 से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का परिभाषा क्या हो गया? वैसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कम से कम 2 हो, अधिक से अधिक जितना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। स्पष्ट है? और एक और है आपका अभाज्य संख्या के बारे में भी जानिए। अभाज्य संख्या मान लिया जाए कि वैसी संख्याएं जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो। एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होने का अर्थ ये है कि अगर कोई संख्या 2 लेते हैं तो इस संख्या में 2 ही अंक से भाग लगना चाहिए, तीसरा से लगना ही नहीं चाहिए। तो 2 को देखते हैं तो इसमें आपका 1 से भाग लग सकता है और 2 से लग सकता है, बाकी किसी से नहीं लगेगा। यानी कहने का सेंस हुआ कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है? बस इतना ही बात को जान लेना है। अब हम इसमें इसी बात को लेकर के यहाँ तरह तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को कराएंगे। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। अब देखिए ये भाज्य संख्या है, ये क्या है? भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 डॉट 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 चलता रहेगा। तो क्या कह रहा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में भी ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन यहाँ से प्रथम ये जो है एक 9, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, एक बार समझते हुए करना है। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। क्यों होगा कि अगर 1 लेते हैं तो होगा ही नहीं भाज्य संख्या, 2 लेते हैं तो नहीं होगा, 3 लेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 लेते हैं तो इसके 2 ही गुणनखंड मिलेंगे, इसके भी 2 ही गुणनखंड मिलेंगे, 1 और 3। लेकिन 4 लेते हैं तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। यानी 4 सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। प्रथम दो भाज्य संख्याओं का HCF, देखिए आप देखिए, प्रथम दो भाज्य संख्याओं का HCF, प्रथम दो, तो प्रथम दो ले लीजिए, ये दोनों लेते हैं, यही तो प्रथम दो भाज्य संख्या है। ये 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, तो प्रथम दो हो गया 4 6, और इसको देखने से हमको लगा कि 4 और 6 आपका सम संख्या है और लगातार का सम संख्या है। तो हम जानते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का HCF, दो लगातार सम संख्याओं का HCF भी हमेशा 2 ही होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब प्रथम दो भाज्य संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा? 2। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, अब देखिए भाज्य संख्या, बड़ी भाज्य संख्या, ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम दो भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या का हो जाएगा क्या चाहिए? इन्फिनिटिव, अनंत। प्रथम दो भाज्य संख्याओं का योग, अब देखिए अगर जानेंगे तो कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पर एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्रथम दो भाज्य संख्याओं का योग, तो प्रथम दो भाज्य संख्या देख लीजिए, यही तो भाज्य संख्या, 4 और 6 जोड़ लीजिए 10, तो प्रथम दो भाज्य संख्या का योग हो जाएगा 10, हो गया। सबसे छोटी सम अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन गया, यहाँ से सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या एक ही है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एक ही है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, इसके अलावा कोई नहीं, सब विषम ही मिलेगा, जितना भी मिलेगा विषम ही मिलेगा, सम एक ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी भी है और सम भी है। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या अब मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो छूट जाएगा क्वेश्चन। एक तो करते गिनती करते रहिएगा, उसमें भी कोई गड़बड़ा जाएगा तो गया, खेल खत्म। तो क्या करेंगे? 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? गिनती कर लेंगे यहाँ पर 25। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 हो गया। 1 से 100 के बीच सम अभाज्य संख्याओं की संख्या, देखिए एक क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 के बीच सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? बेसिक कंसेप्ट रहेगा तो तुरंत पता चलेगा, सम अभाज्य संख्या तो केवल एक ही है, तो दे देंगे आप एक आंसर। सब 1 से 100 के बीच सम अभाज्य संख्याओं की संख्या 1। 60 से, आप देखिए क्वेश्चन बनता है 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, 60 से 70 के बीच यही दो संख्या मिलेगा। 59 है ना, 60 से 70 के बीच मिला, 2 संख्या मिला। तो क्या पूछा जा रहा है? 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो 2। अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है? 2 है। अगर पूछा जाएगा कि 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो जोड़ लेंगे, गुणनफल कितना होगा तो गुना कर लेंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, लगता है कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान है जिसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट रहे तो। 90 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या, 90 से 100 के बीच, 100 तो होगा ही नहीं भाज्य संख्या, 101 आएगा तो इसके बीच केवल एक ही संख्या है, 90 और 89 हो गया 90, एक ही संख्या है। 90 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या 1, जो कि आपको 97 है। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट के द्वारा एक 11 क्वेश्चन को सॉल्व किए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। थैंक यू, टेक केयर।